तो जो भी भाई हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो उन मैं एक बात बताना चाहूँगा। बात यह है, बहुत सारे मैक्सिमम बच्चे क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट कर रहे हैं, या मतलब किसी की बुक ले रहे हैं, या किसी एग्रीकल्चर की 20-20 क्लास ला रहे हैं, या फिर सीआरपीसी की, बीएनएस की, इनकी यूपीएसआई की क्लास लगा रहे हैं। तो यह कति कोरी मूर्खता है भाई। हरियाणा पुलिस में सिलेक्शन उससे बढ़ का होगा जो अपने बेस सब्जेक्ट है ना। बेस सब्जेक्ट कौन से? मैथ है, रीजनिंग है, जीके है, हरियाणा जीके है, और स्पेशली कंप्यूटर है। इन मेन सब्जेक्ट में जिसकी जितनी कमांड होगी, सिलेक्शन उससे का होगा। क्यों होगा? रीजन दूँ मैं। क्योंकि अगर आपने आपके 30 से 40% एफर्ट एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पर लगा दिए, और इनका कोई वो नहीं है अता पता कि आऊँगे या नहीं आऊँगे। आऊँगे तो ना, एग्रीकल्चर का क्वेश्चन देख लियो, आपके पेपर में एक तो दो क्वेश्चन एग्रीकल्चर का मिल जाएगा, एक तो दो क्वेश्चन अपना पुलिस रिलेटेड डाटा मिल जाएगा, 3 मिल जाएंगे। टोटल 5 क्वेश्चन मैक्सिमम मिलेंगे, और उसमें तो एग्रीकल्चर और हरियाणा पुलिस रिलेटेड डाटा, ये दो चीज़ हैं। ये आऊँगी तो फालतू की धारा, बीएनएस, सीआरपीसी, इन चीज़ों में मत घुसो। जो अपने बेस सब्जेक्ट हैं उन पर काम करो। अपना जो एनर्जी लानी है, आपका जो शेड्यूल होना चाहिए, वो 95% आपके मेन सब्जेक्ट पर होना चाहिए। तो जितने मेन सब्जेक्ट पर काम करोगे, सिलेक्शन उससे का होगा। एक्स्ट्रा सब्जेक्ट की ना तो कोई बुक लियो भाई, बुक लोगे तो टाइम देना पड़ेगा, वो बुक पूरी पढ़नी पड़ेगी, और कोई फ़ायदा भी नहीं है, नुकसान है। क्योंकि गलत चीज़ करें ना, बालक जब सिलेक्शन हो क्या करे, तो किसी की बुक मत लो। आपने के लिए ना, आपने करने में मैं बताऊंगा कैसे करने हैं। जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है ना, उनकी मैं पीडीएफ डालूंगा भाई, पीडीएफ मैं डाल दूंगा, उन पीडीएफ को पढ़ लियो बस। थोड़ा रोज 20-30 मिनट का टाइम दे दे, उन्हें रिवाइज कर ले, बस इतना ही करना है। ज़्यादा टाइम नहीं देना। एग्रीकल्चर में जो नुकुछ जा रहे हैं कि गाय का गर्भ काल कितना है, या कोई गाय का नाम बता देंगे, या गाय कहाँ से रिलेटेड है, कौन से स्टेट से रिलेटेड है, इस टाइप के, या फिर हरियाणा पुलिस रिलेटेड डाटा, बस दो ही जगह तक क्वेश्चन बनाया करें। और 3 तक 4 क्वेश्चन बनाएंगे, इतना टाइम देने की जरूरत नहीं, इतने पागल बनने की जरूरत नहीं है कि तुम एग्रीकल्चर की 16-16, 20-20 क्लास लाओ किसी की। अपना जो मेन फोकस होना चाहिए, मेन सब्जेक्ट पर रखो, वरना भाई दिक्कत हो जाएगी, सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि एक एक चीज़ कीमती है, समय बहुत कीमती है। अपना समय गलत जगह पर अपनी एनर्जी को ज़ाया मत करो। और एक चीज़ और मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, एक चीज़ आपने बताना चाहूँगा। पहले जो हरियाणा पुलिस का सिलेबस होया करता, उसमें और इबका जो हरियाणा पुलिस का पेपर हुआ, उसमें डिफरेंस आ गया। क्योंकि मैंने 21 का पेपर भी दिया था हरियाणा पुलिस का, और 24 वाला भी दिया था, दोनों क्लियर करे थे। जो जो पहला सिलेबस था, ये जो 2024 की भर्ती हुई है, उसमें क्या था, उसमें जो आपका सीटी मेंस का सिलेबस है ना, सेम सिलेबस था भाई, सीटी मेंस वाला। रूरल मार्केटिंग थी, ईवीएस थी, एनडीएमए थी, माइक्रो इकोनॉमिक्स थी, टर्मिनोलॉजी थी, एडवांस कंप्यूटर था, कई डाल की चीज़ थी, मतलब उसमें उस सिलेबस में थे। लेकिन अब की पॉजिटिव बात है, फिर बड़ा का जो नोट हो जाए, एक्स्ट्रा सिलेबस दे रखे कदे आ जा। लेकिन अब क्या कर दिया, इन संशोधन कर दिया, ये आपका कोई भी अलग सब्जेक्ट नहीं आओगा। सिर्फ आपके जो सीटी प्री का हुआ था 2025 का पेपर, उसका जो सिलेबस था सेम वो सिलेबस रहा होगा, और 12th लेवल का पेपर आया होगा। तो आपने, मेरी सजेशन ये आई है, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पर सिर्फ 5% अपनी एनर्जी लगाओ, और वो भी पीडीएफ वगैरह तो मैं डाल दूंगा, वहाँ से रिवाइज कर लियो। उसके अलावा आपके जो मेन सब्जेक्ट है ना भाई, उन पर काम करो। कंप्यूटर बिल्कुल रोल करेगा, क्योंकि 10 मार्क्स हैं तो कंप्यूटर मायने रखेगा। कंप्यूटर है, हरियाणा जीके है, और बाकी जो रीजनिंग मैथ है। हिंदी इंग्लिश की बता दूँ, हिंदी इंग्लिश 5-5 क्वेश्चन की आ गई तो आ गई, ना तो ना हुआ है। पिछली बार नहीं आई थी, अब की बार आ भी सके, ना भी आ सकती। अगर 5-5 की आ गई तो थोड़ी मोटी पढ़ते रहिए, बस जमा नहीं छोड़नी है, यो करना है। एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के पीछे मत भागो भाई, ना क्लास लाओ, ना किसी की किताब लो। किताब तो बिल्कुल मत लो, क्योंकि पूरी किताब पढ़नी पड़ेगी, बार टोटली टाइम वेस्ट है। इससे अच्छा हम हमारे जो मेन सब्जेक्ट है ना भाई, उन पर काम करा। अपना करंट अफेयर कर लो तैयार। हरियाणा पुलिस खातर ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी बहुत घनी आवा है, पॉलिटिकल बहुत घनी आवा है, तो ये टॉपिक्स करो भाई, इन पर काम करो। आई होप आप समझ गए होगे। गलत ना चलो, गलत चलोगे तो सिलेक्शन तो बाहर हो जाओगे, सीधी बात है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो अपना राइट डायरेक्शन में चलो, गलत मत चलो।